थर्मल डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। इसके डिफाइन कर लिख ली थी, व्हेन द सब्सटेंस इज ब्रोकन इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस बाय हीट। अब इसमें सबसे पहले एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट gives brown fumes and white residue. ये वर्ड इक्वेशन है, मैंने एग्जाम्पल वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ताकि स्टेटमेंट भी समझ आए और रिएक्शन भी समझ आए और प्रोसीजर भी समझ आए। लेड नाइट्रेट गिव्स ब्राउन फ्यूम्स, इसके साथ कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, व्हाइट कलर्ड लेड नाइट्रेट गिव्स ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स मतलब प्रोडक्ट हो गया, एंड व्हाइट रेसिड्यू मतलब जो लास्ट में बचा ये भी क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर मैं एरो के इस साइड लिखूं तो बनता है लेड नाइट्रेट, एरो के इस साइड लिखूं तो एक तो मेरे को हिंट दिया है ब्राउन फ्यूम्स रिलीज हुई है, और एक साथ में हिंट दिया है कि एक व्हाइट रेसिड्यू लास्ट में बच गया, ठीक है। इस इक्वेशन को लिखें तो लेड नाइट्रेट, अब इस इक्वेशन को समझेंगे, PbNO3 whole twice a white colored substance on reacting, रिएक्ट किसी से नहीं कर रहा ना, और दो चीजें नजर आ रही हैं, इसका मतलब डिकम्पोजिशन, ये टूट रहा है। अगर चीज कम है और बन ज्यादा रही है तो वो डिकम्पोजिशन। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द रिएक्शन, टाइप ऑफ द रिएक्शन, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी है। तो जब आप छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखेंगे कि अगर सब्सटेंस कम है प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब इट इज डिकम्पोजिशन। जब भी कोई चीज डिकम्पोज होती है थर्मली तो उसके ऊपर हम एक ट्राइंगल का सिंबल लगाते हैं। ट्राइंगल का मतलब होता है आप इस रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। द ब्राउन फ्यूम्स आर मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। अब कलरलेस और व्हाइट दो बातें हैं, जिसको ड्राइंग तो कहती है एक ही बात है, हम एक ही बात नहीं मानते। व्हाइट नमक, कलरलेस वो नमक पानी में, आपको नजर आता है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। जब भी कलरलेस लिखा है इसका मतलब वो नजर ही नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंट है, और व्हाइट लिखा है इसका मतलब वो आपको नजर आ रहा है। सॉलिड व्हाइट चॉक पाउडर वो आपको नजर आ रहा है, उसको पानी में मिक्स कर दिया, वो कलरलेस रिलेशन है हमारे लिए, ठीक है। समझ के कलरलेस और व्हाइट कब लिखा जाएगा, हम आगे आगे सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर ब्राउन, ऑक्सीजन कलरलेस, मिक्स होकर जब ये दोनों गैसेस रिलीज होंगी तो कलर कौन सा आएगा, ब्राउन। इसीलिए हमें ब्राउन दिख रहा है, पर इसमें मिक्स है दो गैसेस, प्लस अ व्हाइट रेसिड्यू, लेड ऑक्साइड। अब रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, नाम लिखेंगे, कलर लिखेंगे, ठीक है। पहली एमसीक्यू टाइप ऑफ रिएक्शन, दूसरी एमसीक्यू नेम द येलो प्रोडक्ट फॉर्म, नेम द कलर फॉर्म। जो एनसीईआरटी में कलर मेंशन है उसके अलावा भी हम थोड़े बहुत पढ़ेंगे, पर एनसीईआरटी के कलर तो बाय हार्ट नाम होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन रंग बिरंगे होते हैं, क्वेश्चन ही दे रखे होते हैं कलर से रिलेटेड। कलर पूछकर नाम दे देते हैं, नाम पूछकर कलर दे देते हैं, तो आपको हर एक रिएक्शन में कलर लिखना भी है, ठीक है। उसके साथ अब यहाँ पर हम स्टेट लिखेंगे, स्टेट मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसेस हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट
सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में G और ब्रैकेट क्लोज, ऑक्सीजन भी ब्रैकेट में लिख के क्लोज, और लेड ऑक्साइड अ सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड सॉलिड, वाटर का कोई रोल ही नहीं था। जब भी कोई चीज गैसेस बनती है, ठीक है, उसके साथ एक अपवर्ड एरो लगाते हैं हम। जो भी चीज सॉलिड बनती है, पानी, ये भी सॉलिड है, ये लेफ्ट में है, मतलब इसमें कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ वहां रह गई, बना नहीं है ये, इसमें से कुछ निकला और ये बच गया, ये सॉलिड है। जब कोई सॉलिड पानी में बने तब उसके लिए नाम क्या वरदान? प्रेसिपिटेट, ठीक है। कोई सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहा है, जो बना है, अब उसके साथ हम लगाते हैं डाउनवर्ड एरो, ऊपर से वो कहाँ जाता है? नीचे। गैसेस नीचे से कहाँ जाती है? ऊपर। एरो भी लगते हैं, स्ट्रेट भी, दोनों में से एक भी लिख दोगे तो ठीक है। एक बार एक बच्चे के पूरे नंबर थे। ये जो मैं आपको चीजें बताती हूँ ना, ये 75 प्लस के लिए होती है 80 में से, कि नंबर टीचर कहाँ छाट के काट सकता है। जो चीज मैंने देखी हुई है तभी मैं आपको कहती हूँ ये जरूर मेंशन करनी है आपने। आधा नंबर स्टेट का ही काटा हुआ था। जो आपके एनसीईआरटी की इक्वेशंस हैं, ये एनसीईआरटी की इक्वेशंस आपको इतनी प्रॉपर लर्न होनी चाहिए कि इनकी स्टेट, कलर, कंडीशन सब आपको बाय हार्ट लर्न हो। इनसे अगर आपकी प्रोसीजर आ जाती है तब तो एक आधी चीज कम ज्यादा हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दिक्कत आएगी जब बिल्कुल प्रिसाइज मल्टीपल चॉइस आ जाएगा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड इन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। आपको हैबिट होती है ये रिएक्शन लिखने की, ये वर्ड्स लर्न करने की हैबिट नहीं होती। आपको जब ये प्रॉपर ऐसे लिख के देंगे ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसे लगेगा लैंग्वेज ही बदल दी इन्होंने, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। फिर वहां आपको आइडेंटिफाई करके कलर वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये चीजें मैं बिल्कुल अभी भी नोट करती, सारी बोर्ड पे बुला लूंगी आपको पूछने के लिए, टाइम ले लूंगी 1 मिनट का भी दोबारा रीड करने के लिए। अब इसको बैलेंस कीजिए। लेड मैंने बैलेंस किया, देखो क्या प्रॉब्लम आती है इस इक्वेशंस में। लेड मेरा बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन को बैलेंस करूंगी तो यहाँ पर लगेगा 2, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने लगूंगी तो ऑक्सीजन यहाँ 6, यहाँ 4 + 2 6 + 1 कितनी हो गई? 7। ऐसी कंडीशन को बैलेंस करने के लिए जहां पर भी ऑक्सीजन ऑड नजर आ रही है वहां पर पहले ही डबल करके इवन में बदल दो। पीबीओ को डबल, तो कितनी हो गई? 2। नाउ अगेन स्टार्ट बैलेंसिंग। लेड 2, तो यहां पर क्या लगाऊंगी? 2। नाउ नाइट्रोजन 1, 3 डिजिट है, 1 2 और 2, 1 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं इसको, तो कितनी हो गई आपके पास? 4। अब ऑक्सीजन चेक कीजिए 6। अब इन डिजिट्स को सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये भी इस पर एप्लीकेबल है, ये भी इस पर एप्लीकेबल है, तो 3 × 2 6 × 2 12, ठीक है। यहां से कितनी आएंगी? 4 × 2 8 +2 10 +2 12, हो गई बैलेंस। नाउ पुट दिस इक्वेशन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। नाम मैंने नहीं लिखे, नाम ऊपर लिख लिए थे पर आपने लिख लिए हैं। लेड नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट, इसका प्रोसीजर कैसे लिखेंगे, प्रोसीजर बताएंगे भी कैसे। इसकी ना कल एक वीडियो मिली मेरे को, बहुत अच्छी वीडियो है, मैं शेयर करूंगी। पूरा प्रोसीजर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको ये कभी शायद रीड भी नहीं करना पड़ेगा, इतना बढ़िया प्रोसीजर दे रखा है। आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं। टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए जो सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड टोंग, ठीक है। इसके अंदर येलो व्हाइट कलर लेड नाइट्रेट, नीचे एक बंसन बर्नर, ठीक है। व्हाइट कलर का उसने लेड नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब में लिया, जिसको बर्न करना स्टार्ट किया तो उसके अंदर से ब्राउन कलर का धुआं निकलना शुरू हुआ, ठीक है। ब्राउन कलर का जो धुआं निकलना शुरू हुआ, उस फ्यूम्स में लास्ट में धीरे धीरे यहाँ पे येलो कलर बचना शुरू हो गया। द व्हाइट कलर चेंजेस टू येलो। आपको ऐसा लगेगा जल गया ये तो, क्योंकि जब भी कोई व्हाइट चीज हम गर्म करते हैं और वो येलो या ब्लैक हो जाए तो आप क्या सोचोगे? जल गई तो, ठीक है। अब ये जैसे ही यहां से फ्यूम्स निकलनी शुरू हुई, उसने एक अगरबत्ती ली जली हुई और उस अगरबत्ती को इस टेस्ट ट्यूब में रख दिया।
अगरबत्ती में फ्लेम आ गई, फ्लेम बंद करते हैं तो आपको एक हल्की सी एशेस नजर आती है। एशेस वाली अगरबत्ती इसने टेस्ट ट्यूब में रखी, उसको एक फ्लेम नजर आई, वो फ्लेम का रीजन क्या? ये प्रूव करता है ऑक्सीजन कलरलेस थी, उसको ब्राउन कलर नजर आ रहा था। अगरबत्ती का जलना उसको इंडिकेट करेगा कि इस ब्राउन फ्लेम के अंदर क्या भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। कंबशन या बर्निंग, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। अगर कोई चीज गर्म है और जलना शुरू हो जाए, इसका मतलब उसको क्या मिलना शुरू होगा? ऑक्सीजन। उसने अगरबत्ती यहाँ रखी, अगरबत्ती जलनी शुरू हो गई। अगरबत्ती जलने का कारण क्या? कि इस गैस में जो ब्राउन नजर आ रही है, जिसको देखकर उसको लगा नहीं कि इसमें ऑक्सीजन होगी, वो कहता है मैंने प्रूव करनी है इसमें ऑक्सीजन है, तो अगरबत्ती जलते हुए ले आया। अगरबत्ती में फ्लेम आ गई, फ्लेम आने का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट थी? अब हम इसको एज प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, तो हम ये नहीं बताते लेड नाइट्रेट था, हम कलर से बताते हैं। तुम कोई भी चीज अपने सामने देखोगे तो तुम कलर बताओगे कि ये था, फिर ये कलर हुआ, फिर ये कलर हुआ, फिर ऐसे चेंज हुआ। आपको केमिकल थोड़ी पता चलता है कभी भी। आप अगर नींबू पानी बनाते हो, आप ये लिखते हो पानी में चीनी मिलाई, लेमन मिलाया, आप रिएक्शन थोड़ी बताते हो, ये रिएक्शन था, ये सब्सटेंस बना, फिर ये बना। तो जब भी आप प्रोसीजर लिखोगे, एक्टिविटी लिखोगे, आपने हमेशा ऑब्जर्वेशन में क्या केमिकल पता चलेगा कि कलर पता चलेगा? कलर, वो लिखोगे। फिर लास्ट में लिखोगे कि एक्सप्लेनेशन, केमिकल इक्वेशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आपसे प्रोसीजर पूछूं तो प्रोसीजर अंशिका क्या लिखना शुरू करोगे? लिखोगे द व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस वी हैव टेकन इज लेड नाइट्रेट। व्हेन वी स्टार्ट टू हीट अब केमिकल फॉर्म, इट अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन टू गिव brown fumes of nitrogen oxide having oxygen in it. ठीक है? The yellow residue left behind is lead oxide. This is the balanced equation. Activity समझ आ गई? Clear हो गया? Now write down the second activity. Now thermal decomposition of hydrated lead sulfate, sorry iron sulfate, और आयरन के लिए भी मैं लिख रही हूँ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ऋषभ क्या मतलब फेरस लिखने का? मैंने आयरन हटाया, फेरस लिखा, क्यों करा मैंने? OUS 2+ और IC3+, Fe+2 और SO4 -2, फॉर्मूला बिकम्स Fe+SO4। अब इसके साथ मैंने एक वर्ड लिखा हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड वर्ड लिखने का मतलब वाटर प्रेजेंट है, ठीक है? आपने कभी नमक चौक देखा है? गीला भी होता है पर वो वेट लगता तो है, पर अपीयरेंस में ऐसे डिसॉल्व नहीं हुआ वो उसके अंदर, ठीक है? हल्का सा गीला लगता है। या कभी आपने नमकीन देखी हो जो बारिश के मौसम में रखी हुई सील गई, ऐसी नमकीन या चिप्स कभी ऑब्जर्व किए जो सील जाती है, सॉगी सॉगी हो जाती है, वो होती है हाइड्रेटेड फॉर्म। जब पानी किसी चीज के अंदर इस तरह से चला जाए कि वो चीज गीली भी नहीं लगे पर उसमें पानी अपनी अलग एग्जिस्टेंस रखता है, मतलब रिएक्ट नहीं हुआ उससे, उसके अंदर स्पेसेस में ट्रैप हो गया, स्पेसेस में पानी की चीजें जाती हैं, पानी किसी के स्पेसेस में चला जाए तो वर्ड क्या लगाते हैं? हाइड्रेटेड। सपोज मेरे पास आयरन सल्फेट है, ये देखो आयरन सल्फेट का क्रिस्टल है। आयरन सल्फेट के क्रिस्टल के अंदर अगर ये जो स्पेस है, ये जो आयरन सल्फेट का क्रिस्टल है, ये सर्कल है सब, इन सर्कल के बीच में सॉलिड हैव लीस्ट स्पेस, ये सॉलिड ही बना ना। जब यहाँ पर वाटर कहीं ट्रैप हो जाए, ये कंडीशन, ये जो वाटर ट्रैप हो गया ना, तो इसकी वजह से ये गीला है लेकिन सूखा भी नहीं है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड। अब इसके अंदर जो स्पेसेस हैं उसके हिसाब से इतना पानी आ जाता है कि हर आयरन सल्फेट पर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब अगर 7 आयरन सल्फेट है तो वाटर मॉलिक्यूल मुझे कितने मिलेंगे? 49। ईच एंड एवरी आयरन सल्फेट इज सराउंडेड बाय 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लेकिन गीला भी नहीं लगता देखने में, पर सूखा भी नहीं लगता। आपने कोरोडेड आयरन कभी देखा हो जो आयरन पे जंग लग गया हो, जब बारिश के मौसम में आप उसको देखोगे तो वो गीला भी नहीं लगता, पर टच करने पर आपको फील होता है कि ये वेट है। दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब उसके अंदर पानी ट्रैप हो गया लेकिन वो पानी आपको अलग नजर नहीं आ रहा। नॉर्मली जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं, एक होता है नमक पानी में, एक होता है पानी नमक में। अब वो वैसे ही है, पानी में नमक मिलाओगे ऊपर ऊपर पानी नजर आएगा, और नमक में पानी चला जाए, कभी आपने वेट रेनी सीजन में देखा हो तो आपको पानी सीला हुआ सा जो लगता है, दैट इज हाइड्रेटेड फॉर्म।
तो हमने यहाँ हाइड्रेटेड फॉर्म लिया है। जब भी मैं इसे नमक को गर्म करूंगी तो तुम्हारे हिसाब से सबसे पहले सब्सटेंस टूटेगा कि पानी निकल कर जाएगा? जब मैंने यहाँ इसको हीट किया तो ये यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा। पहले किसी भी गीली चीज को गर्म करेंगे तो वो सूखी होती है। अगर कोई कपड़ा गीला है, हम उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो उसमें से पहले वाटर एलिमिनेट होगा, ठीक है। आप प्रेस करना शुरू करोगे तो उसमें से पानी निकलता है, सबसे पहले वाटर इवेपोरेट हो जाता है। वाटर इवेपोरेट होने के बाद भी आप उसको गर्म करोगे, देन द क्लॉथ विल स्टार्ट टू बर्न। तो सबसे पहले किसी भी चीज में पानी है, मैं उसको हीट करने लगूंगी तो उसके अंदर से क्या रिमूव होगा? वाटर। जब वाटर था तो मैंने कहा हाइड्रेटेड, वाटर नहीं होगा, डी और एन, वर्ड आगे लग जाएगा, डिहाइड्रेटेड और एनहाइड्रेटेड। हम यहाँ एनहाइड्रेटेड वर्ड यूज करते हैं। डिहाइड्रेटेड कब करते हैं? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। जैसे गर्मियों में अगर किसी को चक्कर आ जाए तो हम जनरली यही कहते हैं कि क्या हो गया? डिहाइड्रेशन, उसके अंदर पानी कम हो गया। तो पानी का ना होना या कम होना, लिविंग बींग्स में डिहाइड्रेशन, नॉन लिविंग थिंग्स में एनहाइड्रेशन, दोनों का मतलब वही निकलता है। FeSO4 पहले क्या होगा? ये वाटर इससे जुड़ा भी नहीं, अलग है, पर गीली भी नहीं लग रही थी, उस फॉर्म को क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड। FeSO4 डॉट लगा के लिखा है, मतलब इसके साथ तो है पर कनेक्टेड नहीं है। हॉस्टल रूम में तो बच्चे ऐसे मान लो साथ तो रह रहे हैं पर कनेक्टेड नहीं है, इनके फॉर्मूले आपस में अटैच, रिएक्शन नहीं है दोनों के बीच में। अब अलग लिखने का मतलब इनकी जगह भी अलग हो चुकी है। ये नॉर्मली वही है। स्टेट क्या लिखूं इसकी? पार्ट स्टेट क्या लिखूं इसकी? एक्वस का मतलब होता है जब कोई चीज पानी में घुली हुई हो तब उसके लिए वर्ड एक्वस सॉल्यूशन लगेगा। मतलब मेरे को ये बताना है ना, ये चीज मेरे को ये बताना था, ये पानी में घुली हुई है तो मैं इसके नीचे वर्ड लिखती एक्वस, मतलब ये पानी में है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेट तो तीन ही होंगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस। इसकी गैस। हम कभी भी किसी चीज को पानी निकालने के लिए गर्म करते हैं। कपड़े पे तुमने पानी छिड़का और प्रेस रख दी, क्या वाटर लिक्विड फॉर्म में अलग होता है? कौन सी में? गैस में। हाँ, गैसेस। ये तुम्हें पता है, ये जो गैसेस ऊपर जाने का प्रिंसिपल है, इसके ऊपर पूरी जर्मनी की इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। हमारे यहाँ वैष्णो देवी में एक जगह है, बताऊं? थोड़ा सा 5 मिनट लेके, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्लीपी से हो रहा है बच्चा, तो कुछ टॉपिक है। यस को बोल रहा है, ये बात मैं ही बोल सकती हूँ, आप नहीं बोल सकते कि स्लीपी हो रहा है। अब सुनो, वैष्णो देवी में एक जगह है जहाँ पानी गर्म आता है, ठीक है, धुआं भी निकलता है उस पानी में, जमीन में से आता है वो पानी। और हमारे यहाँ पे ऐसा मानते हैं, मैंने भी जब हम वैष्णो देवी नहीं गए थे तो ऐसे लाइन सुनते थे, एक ऐसी जगह है वैष्णो देवी में जहाँ इतना पानी गर्म अपने आप ऑटोमेटिक जमीन में से निकलता है कि धुआं उठ रहा होता है, और उसमें अगर हम आलू रख दे तो उबल जाते हैं। तो 3-4 घंटे हम उस पानी में आलू रख दे तो उबल जाएंगे। मतलब ये बताने का मतलब होता है बहुत स्ट्रेंथ में पानी गर्म है। अगर हम इसको यूज कर पाए तो व्हाट इन इंडिया कैन डू। आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, इंडिया मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स को खर्च करके आपको इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोल, जो 4 साल में खत्म हो जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है इससे। अब जियोथर्मल प्लांट जर्मनी में सुनो, जब हमने एक बातें भी सुनी है कि फॉरेन कंट्री में ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि लाइट चली जाए। अगर वहाँ 2-4-5 मिनट भी लाइट चली जाती है तो उनके प्राइम मिनिस्टर को आके बताना पड़ता है कि लाइट गई क्यों, क्या कारण है, ठीक है। हमें लगता है बहुत बढ़िया चीज है, आगे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब तुम इंजीनियर बन के निकलोगे तो इंडिया की पास कोल, पेट्रोल रिजर्व खत्म हो चुके होंगे, तो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम तुम्हारे कंधों पे है। तुम्हें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, तुम्हें कुछ मैन्युफैक्चर भी करना है। आपके पास वो ये क्या करते हैं, जर्मनी में भी ऐसी एक जगह है, जब पानी जमीन हिली एरियाज में होता है ना, वहां पे लैंडस्लाइड्स और टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत हिलती हैं जमीन के अंदर। वो प्लेट्स हिलने से कई बार जो अंडरग्राउंड वाटर भरा होता है ना, वो बहुत नीचे चला जाता है। अर्थ की बहुत अंदर 3000 डिग्री का टेम्परेचर है, पानी वहां पहुंचते पहुंचते भाप बन जाता है। अगर यहाँ से पानी चले सूरज तक पहुंचते पहुंचते क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। वो जो स्टीम है जो नीचे बन गई, स्टीम और गैसेस ऑलवेज मूव इन,
अपवर्ड डायरेक्शन। वो पानी फिर नीचे जाना बंद हो जाता है, वो कहाँ जाना चालू होता है, ऊपर जाना चालू होगा। वो सारी की सारी रॉक्स में से जगह बनाते हुए ऊपर जाएगा। ऊपर आते आते थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, पानी तो रहेगा पर तेज गर्म रहेगा, धुआं भी उठ रहा होगा। ठीक है, हम जो डैम लगाते हैं वो फ्लोइंग वाटर के सामने लगाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, कि बहता हुआ पानी जब डैम को मूव करता है, मैग्नेटिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं, कि डैम मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। वो मूव करके वो जो डैम मूव करता है, तो जियो टर्बाइंस, इन्होंने जर्मनी वालों ने, उनके यहाँ भी ऐसी एक जगह कि हिली एरियाज पे ऐसे गर्म पानी धुआं निकल रहे थे, उसके आगे टर्बाइन लगा दी। धुआं तो निकलता रहेगा, टर्बाइन घूमता रहेगा, सिर्फ एक बंदा देखने के लिए है वहां पे। 24 घंटे निकलेगा धुआं, इलेक्ट्रिसिटी की 24 घंटे। अगर कोई साइक्लोन या कोई लैंडस्लाइड हो गई, कुछ मेजर मिस हैपनिंग हो गई, तो वो लाइट डिस्कनेक्ट हो जाएगी। 2-4-5 मिनट में रिपेयर हो गई तो उनको बताना पड़ता है, मेजर कुछ नहीं हुआ तो चिंता की बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि, ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ मिस हैपनिंग हो जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ही बंद हो जाए, वो उनको बताना पड़ता है। सोर्स बंद नहीं हुआ, माइनर फॉल्ट थी, वो ठीक हो गई। ठीक है, हमारे यहाँ पे जहाँ धुआं उठता है वो चमत्कार होता है। ठीक है, जो पाप पुण्य में मानते हैं उनको लगता है चमत्कार है, जो नहीं मानते उनको लगता है नीचे हीटर लगा हुआ है। बेबी इसने बोला था मुझे कि जब तक साइंटिफिक रीजन नहीं पता होगी ना, तुम्हें यही लगेगा। न्यू जनरेशन को ये लगता है या तो हमें बताओ क्यों, और नहीं तो फिर छोड़ दो। पाप पुण्य तो हम पहले करके देखते हैं क्या होगा, उसमें हम डरते हैं। तो वो बेसिकली अगर हम उसी धुएं के आगे टरबाइन लगा देते हैं, it will be a continuous source for the supply of electricity without any fuel. Without any fuel का मतलब ज्यादा खर्चा नहीं होगा। समझ गए? 2 जगह इंडिया में हर रिसोर्स है। जापान जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो साउथ इंडिया में है, जर्मनी जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, जो अरब कंट्रीज काम करती हैं वो हमारी बिहार वाली साइड, कोल पेट्रोल। हमारी इंडिया में हर रिसोर्स है। वाटर रिवर्स कई कंट्रीज में है ही नहीं, जहाँ कंट्रीज में हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन हैं वो भी है इंडिया में। इंडिया में सारे रिसोर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट स्टिल वी रिलाई ऑन कोल एंड पेट्रोल। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको लगेगा गवर्नमेंट शुड सप्लाई, जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा वी शुड मैन्युफैक्चर द न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस पे हम ज्यादा खर्च करने के बाद भी ज्यादा दिन डिपेंड नहीं रह सकते। समझ आ गया? तो फ्लक्स गैसेस कहाँ जाएंगी? समझ आ गया? नेक्स्ट सुनो। अब इसके बाद और भी हीटिंग कर रहे हो, कपड़े में से पानी सारा धुआं बन के निकल गया, आप और भी हीटिंग कर रहे हो। ठीक है, FeSO4 नाउ विल स्टार्ट टू डीकम्पोज। FeSO4 जब डीकम्पोज करता है, FeSO4 थर्मल डिकम्पोजिशन, अब ये ब्रेक होगा, इट विल ब्रेक इनटू Fe2SO3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका कलर ग्रीन, राइट डाउन द कलर्स नाउ। और एक स्टेटमेंट पहले आप लिखेंगे फिर मैं बताऊंगी। इसका कलर है ग्रीन, इसका भी ग्रीन है, और ये कलर है ब्राउन। ये रेसिड्यू होगा जो लास्ट में बच गया होगा। पहले FeSO4 में से क्या निकला? पानी, फिर भी आप तोड़ते रहे, फिर क्या निकल गया? SO2 SO3। ये इसका मतलब लास्ट में बचा होगा। जब भी किसी में मेटल हो तो उसकी स्टेट हमेशा कौन सी होगी? सॉलिड या पानी में घुला होगा। पानी है नहीं यहाँ पे, ये कलरलेस। और जब भी कोई नॉन मेटल है, प्योर सल्फर भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी, उसकी स्टेट हमेशा कौन सी पाएगी? स्टेट गैसियस। इसकी ब्रैकेट में भी G लिखेंगे, इसकी ब्रैकेट में भी G लिखेंगे, और एरो कौन सी डायरेक्शन में शो करेंगे आप? इसमें फर्स्ट लाइन, फर्स्ट इक्वेशन की वर्ड इक्वेशन लिखो। वर्ड इक्वेशन, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग या डिकम्पोजेस, थर्मली डिकम्पोजेस, कुछ भी वर्ड लिखा हो सकता है सर। ठीक है, फर्स्ट गिव्स व्हाइट कलर फ्यूम्स, ठीक है, एंड डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट सेपरेट सॉल्ट, अलग हो गया ना। ठीक है, ऑन फर्दर हीटिंग, ऑन फर्दर हीटिंग की स्टेट कौन सी है?
ब्राउन कलर फेरिक ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड। वही टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब प्रोसीजर समझो, जब प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो कलर की फॉर्म में और फिर केमिकल इक्वेशन को ऐसे ही डिफाइन करेंगे। अब मैं प्रोसीजर लिखूं तो क्या लिखूंगी, टेक 5 grams ऑफ ग्रीन कलर्ड हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, स्टार्ट टू हीट, विल ऑब्जर्व दैट अ ग्रीन कलर सब्सटेंस सेपरेट्स फ्रॉम अ व्हाइट कलर फ्यूम्स। बस क्या है क्या नहीं वो नहीं पता, ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वाटर व्हाइट फ्यूम्स के, ठीक है। ऑन फर्दर हीटिंग the ferrous sulfate decomposes to give a mixture of sulfur dioxide and trioxide colorless gases, ना भी लिखे तो mixture of colorless gases, and a brown color residue is left behind। ये observation, ठीक है। अच्छा, अब इसको केमिकली एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट decomposes first to give white fumes of water from which a dehydrated ferrous sulfate separates, ठीक है। डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियली हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट डिहाइड्रेट्स। डिहाइड्रेट का मतलब ही क्या हो गया, वाटर। एक वर्ड में भी इस लाइन का मतलब आ जाएगा, ठीक है। ऑन फर्दर हीटिंग द ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस टू गिव मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड गैसेस एंड ब्राउन कलर्ड फेरिक ऑक्साइड इज लेफ्ट। ये कलर कई बार आता है। नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कई बार ये वाला एग्जाम्पल बच्चे लिखना प्रेफर करते हैं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा है कि एनसीईआरटी में है तो करा लो, लिखना कभी नहीं, कभी भी आ जाए थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जाम्पलीफाई, तो इस एग्जाम्पल में से लाइट नाइट्रेट में से एक एग्जाम्पल लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट क्वालिटी आंसर नहीं है, वो नहीं लिखोगे, वो मैं भी अभी एक लाइन में खत्म करा दूंगी। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप बी वाइट, मतलब जिसमें भी होंगे वाइट है वो सब्सटेंस। बेटा मंगी कार सेंट्रो भी वाइट, ठीक है। फिर मैंने कुछ दिन पहले आपको कलर बताए थे इसमें, तो कभी ये नाम ना लिखा और ऐसे लिखा हो कि व्हाट हैपेंस व्हेन मार्बल इज हीटेड, किसी भी कार्बोनेट को हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके बचेगा क्या, राइट देयर कलर, लिखो अपने आप से, कलर, स्टेट और कोई कॉमन नेम है तो कॉमन नेम मतलब जो केमिकल नेम नहीं होता, ऐसी कोई नाम वो लिखो। जिनमें भी ये 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट पाएंगे वो सब वाइट होंगे, ठीक है। अगर रैंडमली भी कोई आ जाए तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स पता होनी चाहिए आपको। ये जब भी आप लिख रहे होते हो ना तो फिर ये जो एक्स्ट्रा बात मैं बताती हूँ इसको बबल में डाल दिया करो, क्योंकि ये बातें और कहीं नहीं मिलेंगी आपको, नोट्स में मैंने भी नहीं लिखी होंगी, तो ये लिख लिया करो। ग्रुप 1, इसके लिए ग्रुप 1 लिख लेना हमेशा, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप बार बार क्या लिखोगे, और ग्रुप 2 लिख लेना कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 कंपाउंड्स, ये खुद नहीं, कंपाउंड्स आर वाइट, जिनमें भी मिलेंगे वो वाइट मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका कलर वाइट, कैल्शियम ऑक्साइड का कलर अनिका वाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और ये कलरलेस, ठीक है। इनकी स्टेट सबकी क्या पाएगी, सॉलिड, और जिसमें भी पाएंगे वो सब कैसे मिलेंगे, वाइट, ठीक है। तो इसकी स्टेट कौन सी लिखूंगी मैं, सॉलिड। फिर कैल्शियम ऑक्साइड की स्टेट लिखते हैं सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम, ये कॉमन नेम आपको इसलिए पता होना चाहिए कि कॉमन नेम से वर्ड इक्वेशन आ जाती है, व्हाट विल हैपन व्हेन मार्बल इज हीटेड। वो कॉमन नेम नहीं पता होगा। क्विक लाइन में तो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लाइन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि के 2 नाम, लाइन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की 3 कंडीशन, अगर ये सॉलिड है, पानी है ही नहीं, तब क्या मैं इसको स्लेट लाइन या क्विक लाइन, स्लेट लाइन या लाइन वाटर बोल सकती हूँ, नहीं। कब बोलेंगे स्लेट लाइन या लाइन वाटर, जब ये कहाँ प्रेजेंट होगा, वाटर। अगर वाटर में इसकी क्वांटिटी हाई है तो स्लेट लाइन। इन एक्वस कंडीशन, एक्वस वही हो गया ना पानी में, एक्वस कंडीशन में स्लेट लाइन when calcium hydroxide is more, and lime water when calcium hydroxide is less।
अच्छा, अगर कभी इसमें आ जाए, हाउ विल यू टेस्ट presence of carbon dioxide? Carbon dioxide when passed through lime water का फॉर्मूला OH whole twice. इसमें इसका मतलब अभी व्हाइट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसका कलर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? व्हाइट। और इसका कलर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। फॉर्मूला दोनों का यही है। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का सॉलिड बनता है। व्हाइट कलर का सॉलिड पानी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट कौन सी? गैसियस। पुष्कर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की स्टेट कौन सी? नो। यू हैव पास्ड थ्रू लाइम वाटर, पानी के अंदर है। कंडीशन कौन सी? एक्वस, ठीक है। ये जो बना ये व्हाइट सॉलिड बना, एरो लगा सकते हैं इसके ऊपर। पानी में बना, नीचे जाएगा तो प्रेसिपिटेट है। Solid formed in the water is called precipitate, ठीक है। हम यही कहते हैं प्लस वाटर, हम यही कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड when passed through lime water, कई जगह पढ़ेंगे हम टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड when passed through lime water, the lime water turns milky. मिल्की किस वजह से हुआ? क्या बनने की वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट सॉलिड बनने से वो मिल्की से हो जाती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को पार्ट आप एक्सप्लेन करेंगे एक्टिविटी की फॉर्म में, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन कैसे करोगे? व्हेन अ व्हाइट कलर्ड कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कलरलेस फ्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड व्हिच आर टेस्टेड थ्रू लाइम वाटर एंड अ व्हाइट रेसिड्यू कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड।